जय हिंद सभी को। DCA कोर्स का यह हम लोगों का आज का क्लास नंबर 21 है। यह MS वर्ड का पार्ट 7 है। तो चलिए आज की क्लास में आज के टॉपिक को समझते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन में और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन में। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब सीख रहे हैं, इंसर्ट मेनू सीख रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग यहाँ से पेज में दिए गए ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से आज हम लोग सीख रहे हैं टेबल के बारे में। मतलब कि टेबल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और टेबल में भी और भी ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि अगर आप पिछले क्लास देखे होइएगा कल की क्लास तो आपको पता होगा। तो चलिए आज की क्लास में कहाँ से हम लोगों को समझना है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए एक टेबल लेना होगा। तो हम यहाँ से एक टेबल को कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं इंसर्ट। टेबल ऑप्शन में आने के बाद हमने इंसर्ट कर लिया। जैसे इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि MS वर्ड के यहाँ पे जो मेनू दिए गए उसके सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ से टेबल का दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो हम यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में दिए गए ये सभी ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं और टेबल लेआउट में हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन से दिया गया था टेबल में दिए गए ऑप्शंस और ड्रॉ में ये दोनों ऑप्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे सीखने वाले रो एंड कॉलम के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रो एंड कॉलम में आएंगे तो पहला ऑप्शन हमको यहाँ पे डिलीट की मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेबल में वो चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट रो को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट टेबल से आप पूरे ऑल टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे आप क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं या अदरवाइज आप कीबोर्ड के हेल्प से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से तो डिलीट करना सिंपल है कि ऑप्शन पर आके क्लिक कीजिए, जिस पे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। हम चलते हैं बिना ऑप्शन के यूज़ किए हुए कीबोर्ड से कैसे इसे डिलीट किया जाएगा। मान लीजिए इसमें से कोई एक सेल डिलीट करना है तो आपको पहले उस सेल को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल बैक स्पेस प्रेस करना है, डिलीट बटन प्रेस नहीं करना है। डिलीट करेंगे तो आपके पास ये डिलीट करने का यानी कि यहाँ से सेल को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको प्रेस करना है बैक स्पेस। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से जिस सेल को सिलेक्ट किया रहेगा वो सेल डिलीट हो जाएगा। ये था आपका पहला। उसके बाद आपको यहाँ से क्या डिलीट करना है, तो पूरे कॉलम डिलीट करना है। तो आपको ये कॉलम पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से उसको कीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है डिलीट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो भी आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपल इसमें आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका वो कॉलम डिलीट हो गया। अब रो डिलीट करना है तो वही सेम चीज़, पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस क्लिक करना है। बैक स्पेस क्लिक करने के बाद सिंपल ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। अब पूरा टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इस प्रकार के सिंबल देखने के लिए मिल रहा होगा एरो का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा। होल सेल जितना बड़ा आपका टेबल होगा ये होल टेबल सेलेक्टेड हो जाएगा। सिंपल बैक स्पेस एक बार क्लिक कीजिए, आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन था यहाँ पे टेबल में सेल डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना और रो डिलीट करना। तो चलिए हम फिर से टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर लिए और वापस टेबल के लेआउट ऑप्शन में आएंगे तो हम लोग यहाँ से ये ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन टेबल रो एंड कॉलम में दिया गया है इंसर्ट रो एबव और यहाँ पर सेम चीज़ दिया गया है, बस यहाँ पर लिखा गया है रो बिलो और यहाँ से कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट। ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है। जब आप टेबल में कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यह हमेशा यूज आएगा। इससे हम लोग कोई भी टेबल में फास्ट काम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग करते समय। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। जैसे अभी ये मेरा सिंपल एक टेबल है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लिया जाए तो इसके लिए हम यहाँ से ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा दो कॉलम में डिवाइडेड हो गया। अब मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से यहाँ भी हम कॉलम में डिवाइडेड करना चाहते हैं तो हमने कर लिया। करने के बाद उसके बाद हम यहाँ से एक इस प्रकार से रो लाना चाहते हैं तो हमने ला दिया और नीचे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि चलिए हम यहाँ पे एक और फिर से इस प्रकार से यहाँ भी रो लेना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार से यहाँ से ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग जो टेबल फॉर्मेट किए थे कुछ इस प्रकार से ही रहने देते हैं और इसमें हमें मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पे हम यहाँ से क्या कर रहे हैं तो इसमें टाइप कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि टाइप करते करते पूरा मेरा टेबल फुल हो गया जिसमें और
और एक और डेटा यहाँ से या और भी डेटा आपको टाइप करना रह गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमको यहाँ से नीचे फिर से एक्स्ट्रा रो कॉलम लेना होता है या ड्रॉ करना होता है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ से एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन से दिए गए इसके हेल्प से हम लोग सेम टू सेम ला सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप इस वाले फर्स्ट वाले रो में क्लिक करेंगे और इसके जस्ट ऊपर एक और सेम टू सेम रो लाना है, तो आप इसमें कहीं भी मतलब कि इसके रो में कहीं भी क्लिक कर दीजिए और सिंपल आप क्लिक कीजिए इंसर्ट रो एबव, क्योंकि हमें इसके एबव यानी ऊपर में लाना है। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सेम टू सेम जो यहाँ से डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग रहेगा उसी का फॉर्मेटिंग जस्ट ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि इसमें हम इसके नीचे जस्ट लाना चाहते हैं, इसमें हम कुछ टाइप कर देते ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किए थे नीचे की ओर वो एक्स्ट्रा रो आ गया है। तो ये नीचे की ओर एक्स्ट्रा रो लाना चाहते हैं तो आप इसमें किसी में भी क्लिक कर दीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, किसी में भी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आना है और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इंसर्ट रो बिलो, इस पर सिंपल क्लिक करना है। तो नीचे को आपका एक्स्ट्रा रो इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और आप राइट साइड में लाना चाहते हैं तो सिंपल आप राइट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक्स्ट्रा रो कॉलम राइट साइड में आ जाएगा। तो ये पूरा ऑप्शन था कि आपका जो फॉर्मेटिंग है और उसी फॉर्मेटिंग में वापस आप लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ला सकते हैं। जैसा कि ये सभी का कंप्लीट होगा। अब आगे की बात कर लिया जाए, अगला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है मर्ज में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो चलिए ये सभी बातों को हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। मर्ज सेल मेरे पास अभी हाईलाइटेड नहीं है। ये क्या करता है कि एक दूसरे सेल को आपस में मर्ज कर देता है। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, आपस में जोड़ देता है, मिला देता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे इतने सेल को, जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये पूरे सेल को आपस में एक सेल बना देना है। जैसे 1 2 3 4 सेल है, 4 सेल को आपस में एक सेल बना, जैसे सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो मर्ज सेल हाईलाइटेड हो चुका रहेगा। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा ये सेल आपस में मर्ज हो गया। इसका एक जगह से हम लोग और भी यूज करते थे जिसका नाम था इरेजर। इरेजर यही करता था। अब इरेजर लीजिए, आपको जो चीज़ को इरेज करना है उसको ऐसे इरेज करेंगे तो आपस में वो सेल एक हो जाएंगे। ये काम आप इरेजर से भी कर सकते हैं और ये काम आप मर्ज सेल से भी कर सकते हैं। अब बात करें तो स्प्लिट सेल क्या है, तो स्प्लिट सेल से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मान लीजिए कि इस वाले में, ठीक है, इस वाले में हम एक और कॉलम लाना चाहते हैं या 2, आपको जितना कॉलम या रो लाना है तो सिंपल आ जाएंगे और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। इसमें आप उतना कॉलम टाइप कीजिए जितना लाना चाह रहे हैं और रो इसमें टाइप कीजिए। हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते थे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 1 था तो मेरे पास यहाँ से 2 कॉलम आ गया है एक रो में, ठीक है। या आप इसका यूज कहाँ से कर सकते थे, तो यहाँ से करते थे, ड्रॉ टेबल ले लेते थे और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आप सिंपल ड्रॉ करते थे तो आपके पास इस प्रकार से कॉलम आ जाता था, लाइनिंग आ जाता था, कॉलम आपका बन जाता था। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से आपको बता दिया गया। अब देखते हैं अगला है स्प्लिट टेबल। अब मान लीजिए कोई ऐसा डेटा बना है जिसमें से टेबल को अलग ही करना पड़ गया, तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं स्प्लिट टेबल। जैसे देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक ड्रॉ ले लेते हैं और यहाँ से हमने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम स्प्लिट करें तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे कर दिए। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ जहाँ हम क्लिक किए उससे जस्ट ऊपर वाले टेबल अलग हो जाए, इसके जस्ट नीचे वाले टेबल दोनों अलग हो जाए। तो सिंपल आ जाएंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेबल आपस में अलग हो जाएगा और अलग अलग टेबल बन जाएगा। ये जो स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। जैसे आप अपने मोबाइल को स्प्लिट स्क्रीन करते हैं तब अपने एक ही स्क्रीन पे 2 स्क्रीन देख पाते हैं। यहाँ वही बात था। सेल में आप जैसे ही करेंगे स्प्लिट तो आपका जितना कॉलम में डिवाइड करना या रो में वो हो जाएगा, और स्प्लिट टेबल करेंगे तो आपका टेबल अलग अलग डिवाइडेड हो जाएगा। तो चलिए आप ये ऑप्शन समझ गए होइएगा। आगे की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया मेरे पास वो है सेल साइज। तो सेल साइज से सिंपल है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जिस सेल में आप क्लिक करेंगे उसका साइज़ यहाँ पे शो करेगा। हो गया। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए 0.28 शो कर रहा है, इसमें क्लिक कर देंगे तो 0.51 शो कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास ये जो कॉलम है उसमें शो नहीं कर रहा है। अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम।
ये ऑप्शन एक जगह और आता है, आपको हम बताए हुए थे, जैसे इंसर्ट टैब में आते हैं और टेबल में आते हैं और इंसर्ट टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप आएंगे तो आपको हम ये पिछले वीडियो में जहाँ पे हम आपको ये समझा रहे थे टेबल के बारे में, तो बताए थे कि ये ऑप्शन आपको ये टेबल में ही पढ़ना है। तो यही ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है और इसे क्लोज करेंगे और टेबल लेआउट में आएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या है। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं और एक टेबल हम अलग से लेते हैं ताकि हम उसको फॉर्मेटिंग करके आपको हम समझा सके। तो यहाँ हम आ जाएंगे, हमने एक टेबल ले लिया सिंपल ये, चलिए ये हो गया। थोड़ा सा हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस बात को समझते हैं। हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सीरियल SN यानी सीरियल नंबर हमने टाइप कर दिया। देन हम चलेंगे अगले सेल में और अगले सेल में अब हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हमने टाइप किया नेम। अब हम अगले सेल में चलते हैं और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया स्टूडेंट ID हमने टाइप कर दिया। उसके बाद अगले सेल में गए और अगले सेल में हम इस बार टाइप करते हैं जीमेल हमने टाइप कर दिया। फिर अगले सेल में गए, अगले सेल में हमने टाइप कर दिया यहाँ से कोर्स टाइप कर दिए। अब क्या है कि आप देख रहे हैं जैसे सीरियल नंबर तो इतना ही जगह लेना चाहिए था, पर इसका जो रो का साइज़ है यानी कि कॉलम का साइज़ है बहुत बड़ा है। तो इस पर या तो आप डबल क्लिक कीजिए, तो कुछ इस प्रकार से जैसे डबल क्लिक करेंगे, चलो भाई डबल क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। देखिए अरेंज हो गया। या आप एक ही बार में पूरा आप अरेंज करना चाहते हैं कि जितना आपका टेक्स्ट है उतना ही बार आपका साइज होना चाहिए, तो आप होल टेबल सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सीधे आ जाएंगे किस में, तो टेबल लेआउट में, और आपको आना है ऑटो फिट में। यहाँ ऑटो फिट कंटेंट कर दें, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से एक ही बार में आपका टेबल ऑटो फिट हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ गए क्या। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे इसमें और भी चीज़ दिए गए, तो इसे कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद वापस ऑटो फिट में आएंगे और क्लिक करते हैं ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे। आपका वापस जैसा जो पहले से रहता है वो ऑटो फिट विंडो रहता है। अब वापस इसमें आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और फिक्स्ड कॉलम विद, तो ये सेम रहेगा, यानी कि दोनों ऑप्शन ऑटो फिट विंडो फिक्स कॉलम विद सेम काम करता है। लेकिन जब आप ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाता है। तो आप यहाँ से समझ गए होइएगा ऑटो फिट का यूज। अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन मेरे पास है, वह है अलाइनमेंट। तो चलिए समझा जाए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आप इस चीज़ को जो देख रहे हैं इसका जो नाम होता है, ये आपका टॉप लेफ्ट अलाइन दिया गया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो टॉप सेंटर अलाइन है। अब यहीं जो होम मेनू में आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ही चीज़ देखने के लिए मिलता है, एक है लेफ़्ट, सेंटर और राइट। वही ऑप्शन यहाँ पे आपको बढ़ा दिया गया है। बस ये जो इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप में चला जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीच में रहेगा, और इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरे सेंटर में आ जाएगा। इसका यूज़ क्या है, चलिए करके देखते हैं। आपका जो अभी टेबल आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ से आते हैं कुछ इस प्रकार का, जब मेरा एरो हो जाए तो हम इस प्रकार से यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करेंगे तो आपका टेबल हो जाएगा बड़ा होने के बाद आप चाहेंगे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच सेंटर में आ जाए। तो उस स्थिति में आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए तो आपका ये टेक्स्ट एक ही बार में सेंटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से बार बार करना ना पड़े तो सीधे होल टेबल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपका वो पूरा के पूरा सेंटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बोलो जय हो। अब आगे की बात समझते हैं, अब अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया अलाइनमेंट में टेक्स्ट डायरेक्शन। ये तो बहुत सिंपल है। आप मान लीजिए कोर्स का कुछ डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी टाइप है, इसका हम किसी दूसरे डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा ये डायरेक्शन अब चेंज हो गया। इस पर क्लिक कीजिए, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, वापस क्लिक कीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। क्या ये आप समझ गए कि नहीं? चलिए ये आप समझ चुके हैं। आगे की बात करते हैं। अगला दिया गया है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से क्या होता है समझ लिया जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और लिखा क्या हुआ है टेबल ऑप्शन में, डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन। यहाँ यानी कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ सेट कर देते हैं तो जब भी आप सेल लेंगे यानी टेबल लेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट रूप से साइज़ रहेगा इतना ही आएगा। तो आप इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कीजिए, या अदरवाइज आपको मान लीजिए कोई डेटा बना रहा है, बार बार उसी मार्जिन का यूज़ करना है, तो आप उस स्थिति में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे और कर देंगे इसे क्लोज। चलिए ये क्लोज हो चुका है।
अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन दिया गया है डेटा। डेटा में यहाँ से ऑप्शंस को समझते हैं। अब हम लोग आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया सॉर्ट, तो सॉर्ट से वही होता है, आपको पता है कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जो कि अगर आप होम मेनू में आते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। कहाँ चला भाई, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट दिए गए थे होम मेनू में, वहीं ऑप्शंस टेबल लेआउट में आएंगे तो जो शॉर्ट दिया गया दोनों सेम काम करेगा। चलिए आप इसे यूज करके देख लेंगे। हम आगे बढ़े, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया रिपीटेड हेडर रो और दिया गया रिपीटेड हेडर रो, समझ लीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डेटा को मतलब कि सेम चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं रो वाइज, तो इसी का नाम है रिपीटेड हेडर रो। अब आगे बात करें तो अगला है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये क्या है, चलिए समझते हैं। मेरे पास जो डेटा है अभी टेबल में हमने बनाया, अब मान लीजिए कि इसमें कि डेटा को रहने देना और टेबल को हटा देना है, तो इसका नाम है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यानी कि अगर हम इसे होल सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी होल टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने टैब लिया, कॉमन लिया, अदर लिया, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें टैब ही दिया था, इसलिए टैब ही रहने देते हैं। और आप मतलब अपने डेटा को अरेंज करने वक्त क्या किए थे, यहाँ से आपको ले लेना, नहीं कुछ किए तो अदर में आ जाएंगे और यहाँ से आप जो चीज़ अदर में किए थे आप यहाँ पे वो चीज़ टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज हम जैसे टैब प्रेस किए थे तो हमने टैब ले लिया और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा रहेगा वो टेबल से हट जाएगा और आपका डेटा रह जाएगा, यानी कि टेबल आपका रिमूव हो जाएगा। और यहीं एक ऑप्शंस और दिए गए हैं कि अगर आप डेटा बनाए हैं और उस डेटा को मान लीजिए टेबल में आप कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में आएंगे और टेबल में आएंगे तो एक ऑप्शंस यहाँ देखने के लिए मिलेगा ड्रॉ टेबल के नीचे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो और देन उसके बाद आपको यहाँ पे और भी बढ़ाना है कॉलम तो बढ़ाइए, अदरवाइज आप सिंपल ओके पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या समझा, हमने यहाँ से समझा कि अगर कोई डेटा टाइप है और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आ जाइए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कीजिए। अगर कोई डेटा टेबल में टाइप है, ठीक है, और उसे नॉर्मल करना चाहते, टेबल से हटाना चाहते थे, कन्वर्ट यानी टेबल लेआउट में आएंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो टेबल हट जाएगा और डेटा आपका टेक्स्ट रह जाएगा। यही था यहाँ पे। अब आगे समझते हैं, अगला दिया गया फार्मूला। अब क्या है कि अगर कोई आप टेबल यूज कर रहे हैं जिसमें कोई चीज़ का आपको फार्मूला लगाना है, इसमें क्या क्या फार्मूला लगा सकते हैं पहले वो समझ लीजिए। जैसे फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ये पेस्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इतने सारे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से हम आपको एक दो अप्लाई करके दिखलाते हैं उसका यूज कैसे किया जाता है। तो हम इसे पहले करेंगे क्लोज करने के बाद उसके समझने के लिए मेरे पास यहाँ कुछ डेटा करना होगा टाइप, तो हमने डेटा टाइप किया 3 2 3 5 7 हो गया। हम यहाँ पे इस सभी को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ आ जाएंगे, जहाँ पे ऐड करना उस सेल में पहले क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको फार्मूला पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। आपको इसी प्रकार से अगर आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से फार्मूला टाइप करना होगा। देन कुछ नहीं करना है, जिस सेल में आप है सिंपल ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप अब यहाँ से सम हो गया। आप इसको सम करके देखिए, इतना ही आपका आ रहा होगा, ठीक है। 3 2 5 10 7 17, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही फार्मूला लगेगा, और भी हम कोई दूसरा फार्मूला आपको अप्लाई करके दिखला देते हैं, और भी फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। सिंपल अब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए हम इसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और इस सम को यहाँ से हम हटा दिए। आने के बाद पेस्ट फंक्शन में आएंगे और यहाँ से हम ले लिए एवरेज पे क्लिक करेंगे और एवरेज के बाद जो ब्रैकेट रहेगा उससे आपको हटा लेना है। देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से टेबल में जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे ये सारा ऑप्शन एक एक ऑप्शन कंप्लीट करवा चुके हैं। ये कंप्लीट आप कर चुके हैं। अब टेबल में कोई भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब साथ में ये टेबल का एक चीज़ और बचा है, उसे समझ लेते हैं कि अगर टेबल में कोई चीज़ टाइप कर रहा है तो आपको माउस से यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कीबोर्ड से ही यूज करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एसेंट सीरियल नंबर दिया और अब हमें
इस सेल में से इस सेल में जाना है तो आपको इस प्रकार से आकर क्लिक नहीं करना है। आप जिस सेल में रहेंगे उसके बाद आपको टैब सिंबल प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। मान लीजिए वापस आपको आना है सेल में तो आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए तो आप वापस आ सकते हैं। समझ गए? टैब से आगे जा सकते हैं, शिफ्ट से। अब मान लीजिए डेटा आपको ऊपर नीचे टाइप करना है तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे एरो वाला की यूज़ करेंगे। इससे अप करेंगे, उसके नीचे और आना रहेगा तो सॉरी डाउन वाला क्लिक करेंगे, ऊपर जाना रहेगा तो अप क्लिक करेंगे। या आप यहाँ से भी लेफ़्ट राइट से भी सेल के लेफ़्ट राइट में जा सकते हैं। तो जब टाइप करेंगे तो आपको ये कीबोर्ड से यूज़ करना है, माउस से क्लिक करके नहीं करना है। ये सारा टेबल का पूरा बात हम यहाँ से समझ गए, जो भी ऑप्शन हो सकते थे और जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो सकते थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग टेबल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की बात कर ले तो इसमें दिया गया एक्सेल स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डेटा हम लोग टेबल में बना रहे थे उसी प्रकार से यह डेटा डायरेक्ट एक्सेल में बनेगा। तो चलिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा वो डायरेक्ट यहाँ से एक्सेल अब ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये डायरेक्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अब एक्सेल में यहाँ पे जो भी डेटा टाइप करेंगे वो आपका इसमें बनकर आ जाएगा आपके MS वर्ड में। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ABC और D, और इसी प्रकार से हम नीचे इस साइड आ गए और यहाँ से हमने टाइप कर दिया 1 2 3। मतलब ये सेम टू सेम मतलब एक्सेल में ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप डेटा बनाने के बाद जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्ड में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका कैसे यूज किया गया। अब हम लोग आगे की बात कर लेते तो टेबल में आएंगे तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या है तो क्विक टेबल पे क्लिक करेंगे तो इसमें से पहले से कुछ बनाए गए फॉर्मेटिंग यानी ऑटो फॉर्मेट आपको किया हुआ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या है कि अगर आप कोई बना बनाया हुआ फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं जैसा आपका डेटा है और इसमें वैसा फॉर्मेट दिया गया है तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, आप उस फॉर्मेट की यूज़ कर लीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये फॉर्मेट इसमें आ गया। अब यहाँ से आप यहाँ से क्या कीजिए कि अपने अकॉर्डिंग इसको आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ हमें जैसे मंथ का नेम चेंज कर देंगे, उसके बाद जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अरेंज कर लेंगे। तो यही इसका है कि अगर आप सेम फॉर्मेट है आपके पास और तो आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इंसर्ट टैब में आइए, टेबल में आइए और यहाँ से क्विक टेबल में जाकर उस फॉर्मेट का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यही दिया गया है। अदरवाइज अगर आपका वो सेम टेबल नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये पूरे ऑप्शन आप समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से टेबल में जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे हम अच्छे तरीक़ा से एक एक ऑप्शन बिना स्किप किए कंप्लीट करवा दिए। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे जो ऑप्शन दिया गया मेरे पास वह है इलस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें देखेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है तो पहला है पिक्चर। तो चलिए हम लोग पहले आज की क्लास में पिक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि कल जब हम लोग टेबल का लैब समझेंगे यानी टेबल का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ पिक्चर भी इंसर्ट करना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे से पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे। आप इलस्ट्रेशन में आने के बाद जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दो ऑप्शन, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस है कि आपके पास अगर कोई पिक्चर सेव है तो यहाँ से आप अपने फाइल में जाकर ओपन कर सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट से पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। समझे? अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से हम लोग अपने डिवाइस में कोई पिक्चर है तो कैसे लाएंगे। तो सिंपल आपको पिक्चर में आने के बाद दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका। आपका जहाँ भी फाइल है वहाँ जाना। जैसे हम चले आए दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के बाद मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल है तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे MS वर्ड प्रैक्टिस फाइल में चलेंगे और PS में आएंगे तो मेरे पास कुछ पिक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे हम मान लीजिए इस पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते थे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पिक्चर मेरे पेज में यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए ये पिक्चर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। इस पिक्चर को हम थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से समझेंगे आगे की ऑप्शन को। तो हमने छोटा कर लिया और हम पिक्चर से बाहर की ओर क्लिक
कर दिए। हमने क्या किया, सिंपल इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर को इंसर्ट करवा लिए। लेकिन जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं ना, तो जैसे ही टेबल का ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा था, तो उसी प्रकार से टेबल टूल्स के जगह पर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा पिक्चर टूल्स, जो कि मेनू के सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ हमें ये पिक्चर फॉर्मेट में भी दिए गए ऑल ऑप्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे कोई भी पिक्चर का यूज करते हैं तो हमें जब ऑप्शन पता रहेगा तब सिंपल से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, तो आपको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद आप इसे जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा छोटा कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, है ना, कहीं से कहीं ये घसकेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे आप पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अप्लाई कर देंगे, तो आपका पिक्चर आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे आप सिंपल अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि पिक्चर को अगर आपको दाएं बाएं घसकाना हो, कहीं पे अरेंज करना हो, तो आप सिंपल अरेंज कर सकते हैं, जहाँ भी अब आपको रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी समझे रैप टेक्स्ट के बारे में। हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से समझना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कल की क्लास में सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके अगले वीडियो में आपको ये पिक्चर फॉर्मेट के बारे में समझाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास के साथ। जय हिंद।